सो वन सेकंड गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग, जो कि 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था अपने आरसीसी सिलेबस के बारे में, आरसीसी ड्राइंग का जो सिलेबस है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक से इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक से पढ़ने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। सो चलिए ये लेक्चर वाला हमारा 1 रहेगा। हालांकि इसके पहले लेक्चर हमने बताया था उसमें कंप्लीटली डिस्कस किया था आरसीसी ड्राइंग के सिलेबस के बारे में। हालांकि आज हम समझने वाले हैं अपने टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले। ओके डियर, सो आई होप आप उसको देखे होंगे। इसके लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इसको वॉच कर लीजिए क्योंकि उसमें हमने कंप्लीटली सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। ओके डियर, तो चलिए काम की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि हर चीज़ें बेसिक्स आपको क्लियर हो। ओके डियर, देखिए डियर, लेक्चर 1 में आज हम बेसिक से एकदम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आरसीसी क्या होती है सब कुछ आई होप आदि आप जानते होंगे, आरसीसी क्या है क्या नहीं है। बाकी हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हुए चलेंगे। देखिए जो हमारा आरसीसी है, आरसीसी को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमारा जो है आरसीसी है उसको कहते हैं रेनफोर्स्ड, क्या कहते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जी हाँ गाइस, ये सब भी चीज़ें आपको मालूम होगी, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, और इसको ध्यान रखने वाली बात है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये हमारा क्या हो गया, आरसीसी। आरसीसी क्या हो गया, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। तो सिंपल सी बात है, आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आरसीसी हो गया। देखिए आरसीसी क्या होता है आप जान लीजिए। हालांकि इसमें हमें तो ड्राइंग बनाना है बेसिक से, लेकिन थोड़ा वो जानकारी होना चाहिए। देखिए आरसीसी क्या होती है, आरसीसी क्या होती है, जब पीसीसी में क्या होती है, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होती है, रेनफोर्समेंट कर देते हैं। रेनफोर्समेंट में हम स्टील रॉड्स का यूज कर लेते हैं जनरली, तो वही हमारा हो जाता है आरसीसी। आरसीसी पीसीसी क्या होता है, पीसीसी हमारी कंक्रीट ही होती है जनरली, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डियर आरसीसी। तो आरसीसी के बारे में इतना ही जानकारी। और आरसीसी की जो स्टडी करने वाले हैं हम, आरसीसी के बारे में यदि पढ़े होंगे थ्योरी में, तो आपको जानकारी होगी कि जो आरसीसी हम डिटेल सिलेबस है आरसीसी के बारे में जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो हमारा है आईएस कोड 456/2000। ओके डियर, इस कोड के अंदर इस कोड के अंतर्गत हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। इसमें आरसीसी के बारे में डिटेल में बताया गया है, आईएस कोड 456/2000 के बारे में। चलिए सर बेसिक से इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो कि जरूरी होना चाहिए स्टील बार्स के बारे में। स्टील क्या होती है, देखिए डियर, स्टील बार्स की बात की जाए तो जनरली जो हमारी स्टील बार्स होती हैं, जो हमारी स्टील बार्स होती हैं उसकी जो लेंथ की बात की जाए, जो कि इंडिया में लेंथ की बात की जाए, ये इंडिया की बात है, लेंथ की बात की जाए तो यहाँ 12 मीटर की जो मार्केट में हमारे क्या होती है अवेलेबल होती है, जिसकी पूरी लेंथ क्या होती है 12 मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 40 फीट अप्रोक्सीमेट क्या होती है, 40 फीट की होती है। तो ये हमारा क्या होता है कि 12 फीट की, या सॉरी 12 मीटर की होती है लेंथ हमारी। जो रॉड्स होती है वो कम्प्लीटली जितने जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनती है, लंबी से लंबी मतलब मैक्सिमम कितना हो सकती है, वो हमारी क्या होती है 12 मीटर होती है, जिसको हम 40 फीट भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है इंडिया में, इंडिया अदर कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो मार्केट में जो हमारी मैक्सिमम लेंथ रहती है वो स्टील बार की तो इतना रहता है। तो हालांकि ये बेसिक तो इन्फॉर्मेशन है। चलिए और बात करते हैं स्टील के टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ स्टील क्या होते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, डिटेलिंग देखिए सब चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। बस आप वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको सब चीज़ें बेसिक टू हाई लेवल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ स्टील की। टाइप्स ऑफ स्टील की जो भी चीज़ें आप जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं उनको बेसिक भी इंफॉर्मेशन नहीं, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ स्टील रॉड्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। जो हमारा क्या है स्टील बार से या स्टील रॉड से। ओके भैया, तो देखिए जो हमारा मार्केट में बेसिकली अभी जो है, अभी की बात की जाए तो जो टाइप्स ऑफ स्टील बार्स है हमारा, ओके, तो इसको इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक होती है हमारी माइल्ड स्टील। देखियो माइल्ड स्टील बार क्या होती है, माइल्ड स्टील बार कह सकते हो, ये ऐसे कह सकते हो कि प्लेन बार कर सकते हो। ओके, प्लेन बार कर सकते हो, ये इसे क्या कहते हैं माइल्ड स्टील बार या प्लेन बार कर सकते हो। देखिए और क्या होता है, ये ग्रेड की बात की जाए तो इसकी मार्केट में ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या होती है, जैसे कंक्रीट की ग्रेड होती है M20 M50, तो मतलब वो इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ग्रेड क्या होती है Fe250। Fe250 मतलब क्या हुआ कि जो इसका क्या है हमारा, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। जैसा कि जानते हैं कंक्रीट के लिए क्या होते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो FCK यूज करते हैं, वही हम बात कर लेते हैं अपने लिए कि जो स्टील में यूज करते हैं FY मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वही हम ले लेते हैं। तो इसका क्या होता है हमारा जो Fe250 है उसका क्या होगा, जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारा क्या होगा 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm, क्या होगा 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm जो हमारा होगा वो उसकी क्या हो जाएगी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी डियर। ओके,
देखिए इसके बाद हमारा सेकेंड आता है HYSD। HOYSD इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म वार्म। क्या होता है? हाई, इसका नाम भी लिख देते हैं, हाई यील्ड, हाई यील्ड, क्योंकि नाम भी जरूरी है, कोई भी पूछ सकता है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ, हालांकि आप इसको सॉम वगैरह में पढ़ चुके होंगे अभी तक। डिफॉर्म्ड बार। ओके डियर, तो ये हमारा क्या हो गया? HYSD बार हो गया। तो HYSD के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी मार्केट में जो इसके ग्रेड अवेलेबल हैं वो क्या है? FE 415 और FE, हालांकि FE 550 भी है, FE 500। तो ये सब चीज़ें हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इसके बारे में, क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं FE क्या है? आयरन है, और 415 मतलब 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm क्या है कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। तो इतना बेसिक से आप जान गए। एक होती है हमारी, क्या होती है? एक होती है हमारी जो बार होती है, एक होती है TMT बार। क्या होती है? TMT बार क्या होती है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। इसको क्या कह सकते हो कि क्या कह सकते हो डियर? थर्मो मैकेनिकली मैकेनिकली ट्रीटेड। ओके, तो ये हमारा हो गया जनरली मैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, हमारे स्टील रॉड्स के बारे में कि कितने टाइप्स की क्या होती हैं, राड्स वगैरह होती हैं, और मार्केट में इसकी लेंथ वगैरह क्या है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहा। हालांकि अब बात करते हैं अपने टॉपिक्स की ओर जो हमारा सिलेबस में है। हालांकि अभी तो जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे RCC ड्राइंग में, तो RCC के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे थे। देखिए रेनफोर्समेंट के बारे में, अर्थात हमने स्टील के बारे में आपको क्यों बताया, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं जब आप बिल्डिंग क्या कहें बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे तो उसमें आप देख रहे थे अलग अलग मटेरियल के बारे में। मान लीजिए आप स्लैब पढ़ें तो स्लैब में क्या हुआ कि आप मान लीजिए स्लैब पढ़ रहे तो उसमें कहाँ CC रहेगा, कहाँ PCC रहेगा, कहाँ हमारा हार्ड बिटुमिन रहेगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारे RCC ड्राइंग होता है वो RCC ड्राइंग है, इसमें क्या है हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? रेनफोर्समेंट या कह सकते हो स्टील रॉड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं जो कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, चलिए अब बात करते हैं अपने सिलेबस की, और जो कि हमें पढ़ना है इसमें। देखिए डियर, आज हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे? हालांकि जितने टॉपिक्स कवर हो सकेंगे उनको पढ़ेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन में जो है हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उनको पहले नाम लिख देते हैं। जो कि हमारा क्या होने वाला है, एक रहेगा हमारा लैब लेंथ, लैब जॉइंट वगैरह के बारे में थोड़ा बताए हैं आपको पहले लेक्चर्स में। हालांकि इसमें आप डिटेल बताएंगे। लैब जॉइंट हमारा क्या होगा? लैपिंग लेंथ। जितने टॉपिक्स क्लियर हो सकेंगे उसको करेंगे। और लैपिंग लेंथ हो गई हमारी, लैपिंग लेंथ एंड कह सकते हो डेवलप। फिर इसका अगला टॉपिक्स रहेगा डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी टॉपिक्स को ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हम कवर कर सकेंगे उसको हम पढ़ेंगे। हालांकि पहला हमारा टॉपिक क्या है? लैब जॉइंट। ओके, लैब जॉइंट को थोड़ा आपको समझाते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ज़रूरी भी है। देखिए इसके लिए मैंने अब एक 3D ड्राइंग बनाया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं, कह सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क कह सकते हो, कोई कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई एक पार्ट, मान लीजिए पिलर है और पिलर की आप ढलाइए कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं। आपको मान लीजिए आपकी स्ट्रक्चर यहाँ तक बन चुकी है। ओके, या आप कह सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर क्या है, आपको और आगे बढ़ाना है। ओके, जाहिर सी बात, तो यहाँ हमारी रॉड्स हैं। अब हमें स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, कह सकते हो कॉलम को आगे बढ़ाना है, कॉलम को और ऊंचाई तक कास्ट करना है, बिल्डिंग को और ऊंचाई तक बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारी राड्स यहाँ तक है, हालांकि हमें स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना है, तो अब क्या करेंगे, राड्स जो होंगी इसको बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ और राड्स जोड़ेंगे, कुछ और स्टील बार्स जोड़ेंगे। तो वहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं, इसको बाइंडिंग वायर के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, हालांकि यहाँ इसको जरूर देखे होंगे आप लोग। तो ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, लैब लेंथ होता है। क्या होता है, ये हमारा जो जॉइंट होता है डियर, यही जो जॉइंट होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ना कि एक स्टील रॉड, अलग स्टील रॉड आई है, एक हमारी क्या है, अलग स्टील रॉड है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, या कह सकते हो कि जो हमारा पिलर है इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसमें स्टील रॉड्स प्रोवाइड करा देते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ जॉइंट दे देते हैं। तो हालांकि ये हमारा जॉइंट कहलाता है, लैब जॉइंट कहलाता है। तो ये आप देखे भी होंगे और समझ भी गए होंगे इस फिगर के थ्रू कि लैब जॉइंट क्या होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि लैब जॉइंट कि अलग अलग हिस्सों में क्या क्या होता है। हालांकि आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि लैब जॉइंट क्या होता है। मान लीजिए दो रॉड्स हैं, ये क्या है, हमारी दो रॉड्स हैं जिसका डाया 5 है। मान लीजिए, अभी समझेंगे अलग अलग कंडीशन में। तो ये मान लीजिए स्टील रॉड्स हैं, और क्या किया हमने, इसी को हम समझा रहे हैं आपको। इसको मैं अलग से एक रॉड से लेकर समझा रहा हूँ कि स्टील रॉड्स है
अब इसको क्या करते हैं, बाइंडिंग वायर के थ्रू आप यहाँ से इसको इसको बांध देते हैं। ओके, क्या है, बाइंडिंग वायर के थ्रू हम इसको बांध देते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारा, क्या हो गया, यही जो हो गया हमारा, यही लैपिंग लेंथ हो गया, जो ये डिस्टेंस है वो हमारा लैपिंग लेंथ हो गया। और जो ये बार है हमारा जिससे हम बांधे हैं, जिसको ये मान लीजिए तो स्टील बार है, और जो हमारा क्या है, ये हमारा डियर क्या है, बाइंडिंग वायर है। क्या है, बाइंडिंग वायर है हमारा, ये हमारा क्या है, बाइंडिंग वायर है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब बाइंडिंग वायर से हम इसको बांध दिए, तो यही हमारा जो है लैपिंग लेंथ है, और ये क्या है, लैप जॉइंट है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब देखते हैं अलग अलग केस में कि किस में लैपिंग लेंथ कितनी प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखिए इसके लिए थोड़ी खास बात यह है कि जो लैप जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, लैप जॉइंट जाहिर सी बात है स्टील ये है, स्टील रॉड से है, इसको हमने क्या किया, बाइंडिंग करके बांध दिया है। तो ये मान लीजिए जो रॉड से बहुत इसका डाया भी एक फिक्स डाया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आपके लिए यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ उसको नोट कर सकते हो या स्टार पॉइंट कर सकते हो कि जो लैप जॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा वो 36 mm स्टील रॉड, क्योंकि जो स्टील रॉड्स हैं इसकी अलग अलग डाया हो सकता है, मान लीजिए इसका 12 mm हो, 16 mm कुछ भी हो, तो वो अलग की बात है। लेकिन 36 mm से 36 mm 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका डाया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर 36 mm से कम है, 36 mm है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लैप जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसमें वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वो आगे हम समझने वाले हैं। तो लैप जॉइंट के लिए कंडीशन यही है कि 36 mm रहना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसमें जो डाया बढ़ जाता है तो लैप जॉइंट से उसको हम नहीं कर सकते हैं। सो डियर इसको समझ गए कि आपको 36 mm होना चाहिए। सो डियर इतना तो समझ गए, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा लैपिंग लेंथ है ये कितनी होती है, ये जो लैपिंग लेंथ है वो कितनी होती है, किन किन केसों में। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं लैपिंग लेंथ के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसी के थ्रू हमारा क्या होगा, ड्राइंग बनेंगे। ओके, क्या है डियर, लैपिंग लैपिंग लेंथ। ओके, लैपिंग लेंथ आई एस कोड कह सकते हो। फॉर आप जानते हैं आरसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप 456 2000 है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप की ड्राइंग में सब चीज़ें यूज होगी। देखिए आई एस कोड 456 2000 में लैपिंग लेंथ के बारे में बात की गई है, जो क्या है कि जो हमारे डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये क्या होती है, इन कंप्रेशन, जाहिर सी बात है कंप्रेशन जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इन टेंशन, सॉरी पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। यदि टेंशन आ रहा है हमारे राड्स पे, टेंशन जोन में है, तो टेंशन तनन में क्या करते हैं, एक हिंदी वाले ध्यान दें इसमें, तनन में हालांकि हिंदी इंग्लिश टेंशन और कंप्रेशन इतना तो आप जानते हैं, बेसिक नॉलेज है। तो टेंशन में कितना हम डिस्टेंस यूज करते हैं, यदि मान लीजिए हमारे क्या है, फाई है, ये भी फाई है, मतलब कह सकते हो कंडीशन ये है कि जो हमारा डाया है दोनों का वो सेम है। तो इसी कंडीशन में हमारा डाया सेम है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं लैपिंग लेंथ, वो क्या होती है हमारी 30D होती है। डी कह सकते हो या फाई कह सकते हो, मान लो जिसको आप जो मानते हो उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन हाँ 30D का डी मान लीजिए क्या है हमारे, डी सपोज दैट हमारा जो है डी क्या है हमारा, सपोज दैट यही हमारा है डाया है। तो ये हमारा तनन क्षेत्र में, तनन में हो गया 30D। ओके, और इनकम्प्रेशन की बात कर लेते हैं डियर। तो देखिए इनकम्प्रेशन मतलब संपीड़न में, हिंदी वाले भी ध्यान दें, हिंदी इंग्लिश, संपीड़न में। ओके, तो संपीड़न की बात की गई है, तो संपीड़न में क्या रहता है, जो लैपिंग लेंथ रहता है हमारा, संपीड़न में जो लैपिंग लेंथ रहता है डियर कितना रहता है, वो हमारा रहता है 24D। डी क्या डाया है 24 टाइम्स ऑफ 20, मतलब कि कंप्रेशन में इतना रहेगा और हमारा टेंशन में इतना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इन केस हम क्या करते हैं, इतना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, किस कंडीशन में, जब हमारी कंडीशन क्या हो, जो डाया है वो दोनों स्टील रॉड का सेम हो, तो लैपिंग लेंथ इसमें तनन में 30D प्रोवाइड कराते हैं, कंप्रेशन में 24D। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं जब क्या होता है कि ये मान लीजिए ये हमारा डाया D1 है और ये हमारा डाया, सपोज दैट, हालांकि हम अलग से फिगर नहीं बनाते, इसी में समझा देते हैं। सपोज दैट क्या हमारा, ये D1 है और ये क्या है हमारा, ये क्या है D2 है। हालांकि चलिए आपको दूसरे पेज में समझा देते हैं। देखिए डियर, मान लीजिए क्या है कि कुछ डिफरेंट डाया की हमारी रॉड्स है। ओके, ये मान लीजिए डिफरेंट डाया की हमारी क्या है, देखिए अच्छे से बन नहीं रहा है, हालांकि आप समझने का प्रयास कीजिए। ओके, ये क्या है, इसका जो डाया है ये दोनों रॉड्स का इस केस में डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। इसका मान लेते हैं D1 डाया है, और इसका क्या है जो हमारा डाया है ये क्या है, ये D2 है। तो D2 है, ये D1 है, और इसमें क्या है, यहाँ हमने इसको क्या है लैप जॉइंट प्रोवाइड किया है यहाँ, तो ये हमारे इसको बाइंडिंग वायर से बांध दी है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैपिंग लेंथ हो गया। तो सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं इसमें जब क्या होता है कि जब ये आप क्या है यहाँ D2 जो है
इज ग्रेटर देन D1 है, मतलब जो डाया D2 है, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है कि वो उससे ज़्यादा है। तो इन कंडीशन क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जब डिफरेंट डिफरेंट डाया के क्या हो जाए, बार्स हो जाए हमारे पास में, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लैपिंग लेंथ कितना प्रोवाइड कराते हैं, लैपिंग लेंथ, तो उसको समझते हैं इन टेंशन में देखिएगा कितना हम लैपिंग लेंथ प्रोवाइड कराते हैं इन टेंशन मतलब तनाव में या तनन में कह सकते हो। तो वो हम क्या करते हैं, देखिए अभी अभी तक क्या कर रहे थे 30D, तो इतना ही प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ D2 है, यहाँ D1 है, तो D हमने क्या है, डाया है, लेकिन इसमें कौन सा डाया लेना है, तो आपको समझाते हैं। जो हमें डाया लेना है इसमें सबसे छोटी वाली डाया लेना है, जो स्टील रॉड्स है जिसका कम डाया है उसको लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा D1 है, यहाँ क्या है डियर, जो हमारा क्या है, यहाँ D1 है, ओके, जो हमारा D1 है, मतलब ये छोटा है D2 से, तो छोटा वाला डाया ले लेते हैं, तो 30D1। तो ये क्या टेंशन में कितना हो जाएगा लैपिंग लेंथ, 30D1। D1 क्या है, एक छोटी वाली मतलब स्टील रॉड्स का जिसका डाया मिनिमम है। इन्हें कंप्रेशन बात कर लेते हैं, इन्हें कंप्रेशन बात कर लेते हैं, मतलब संपीड़न में बात कर लेते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान दें। वो भी हमारा 24D हो जाएगा, 24D होगा। और 24D क्या रहेगा, D हमारा मिनिमम वॉल रहेगा, कम वॉल रहेगा। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समझना है, जो आपके पल्ले न पड़े। तो इतनी चीज़ यदि आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ और चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो समझने का आप भी प्रयास कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ गए हो कि टेंशन में हम क्या करते हैं, 30D1 मतलब क्या है, जो जिसका डाया, जो स्टील रॉड्स का डाया छोटा रहेगा उसको, और इसमें क्या है 24D1। ओके डियर, देखिए ये सब कंडीशन जो हमारी है, ये सब मतलब लैप जॉइंट प्रोवाइड कराने का लैपिंग लेंथ कितना होगा, ये तो हम जानते हैं कि जब हमारा स्टील रॉड्स का जो डाया रहेगा वो 36 mm या उससे कम रहेगा, तो अब तब की कंडीशन तो हम ऐसा कर देते हैं, मतलब इसको वायर से बांध करके यूज में ला लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे स्टील रॉड्स का डाया 36 mm से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर, वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग में क्या हो जाता है, हम जानते हैं वेल्डिंग में जब क्या होता है कि जब 36 mm से ज़्यादा होता है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा डाया रहता है उसमें हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करने के लिए सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टील रॉड्स हैं, ये क्या है हमारी स्टील रॉड्स है, मान लीजिए इसका डाया क्या है 36 mm से ज़्यादा है, 40 mm मान लीजिए, कुछ मान लीजिए समझाने के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको जोड़ेंगे, जो वो क्या करते हैं, बेल्डिंग के थ्रू जोड़ेंगे। तो ये जॉइंट जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा बेल्डिंग जॉइंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेल्डिंग जॉइंट हो गया 36 mm के इतने में, मतलब 36 mm से ज़्यादा रहेगा। और क्या करते हैं, और किस कंडीशन, मान लीजिए क्या होती है हमारी, अब समझा देते हैं आपको एक अलग से जॉइंट क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग जॉइंट हो जाता है। क्या होता है कि जब क्या होता है, डाया बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटरलॉकिंग कंडीशन में क्या होता है, इंटरलॉकिंग जॉइंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि जब क्या होती है, जो स्टील रॉड्स होती है उसको आपस में ज्वाइंट किया जाता है, जो स्टील रॉड्स होती है उसको आपस में ज्वाइंट किया जाता है। सपोज दैट ये स्टील रॉड्स है, ये स्टील रॉड्स है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चूड़ियाँ काट देते हैं, एक तरफ अंदर की ओर काट देते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ बाहर की ओर काटते हैं। मान लीजिए यहाँ अंदर की ओर हमने चूड़ियाँ काट दी हैं, और इधर क्या करते हैं, इधर डियर क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, बाहर की ओर क्या करते हैं, चूड़ियाँ काट देते हैं, ओके। ये इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो जॉइंट हो जाता है, मान लीजिए अंदर इसके चला जाएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यही जॉइंट जो होता है डियर, यही हमारा इंटरलॉकिंग जॉइंट होता है। तो इस कंडीशन में ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा लैप जॉइंट होता है, लैपिंग लेंथ कंप्रेशन टेंशन में क्या होता है, और जो हमारा जॉइंट होता है वो बिल्डिंग जॉइंट वगैरह क्या होता है। तो यहाँ से आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और आपका बेस क्लियर हो गया होगा। तो वह आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और हमारा जो अगला टॉपिक है, देखिए डियर, जो हमारा टॉपिक था आप यहाँ देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, मतलब ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। अब हुक्स और स्टीरअप्स के बारे में पढ़ना है। हुक्स मतलब वही हुक्स, अभी आगे समझाएंगे आपको। हुक्स या हुक्स एंड रिंग्स कह सकते हो, रिंग्स, या इसी को स्टीरअप्स बोल सकते हो, स्टीरअप्स। अभी आगे समझेंगे। देखिए लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि चीज़ों को बेसिक से आप समझना है, और ये आपका पहला लेक्चर है। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, और कम से कम टाइम में, और ज़्यादा आप बोर भी ना हो। तो लैप जॉइंट और लैपिंग लेंथ हमने क्लियर कर लिया डियर आज के लेक्चर में। और कल हम क्या करेंगे, हुक्स वगैरह के बारे में समझ लेंगे। 45 डिग्री हुक्स, 90 डिग्री हुक्स, देन आफ्टर हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि 20 मिनट्स भी हो गए हैं, और ये आपका पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको
समझाया जाएगा। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और हमने आपको क्या क्या क्लियर किया, हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, आपको और भी करा देते हैं आपको कि हमने आरसीसी के बारे में समझा, आरसीसी क्या होती है, मतलब पीसीसी से हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। आई कोड 456 2000 के अंदर इसे स्टडी करते हैं। लेंथ 12 मीटर होती है। स्टील बार्स की थोड़ी बात कर ली कि प्लेन स्टील रॉड्स होती हैं, ये सब हमारी HYSD और TMT। लैब जॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत कि लैब जॉइंट क्या होता है, लैब जॉइंट ये सब होता है। और आपको फिगर के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया। जितनी भी चीज़ें हो गई आपको क्लियर हो गई होंगी। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।